हेलो एवरीवन। आज है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 30। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 29 में हमने प्लांटेशन क्रॉप्स का टी पढ़ा था। ठीक है, हमने कौन सी क्रॉप पढ़ी थी? टी क्रॉप पढ़ी थी। टी क्रॉप में भी हमारा वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, हमने उसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और लास्ट के कुछ टॉपिक रह गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँगी हम लोगों ने टी में क्या पढ़ा था। तो टी को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ वेल्विश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ वेल्विश कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैमेलिया सेनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, फैमिली जो है थिएसी फैमिली होती है और क्रोमोसोम 30 होता है, डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, डिप्लॉइड जो होता है इसका क्रोमोसोम होता है और 30 इसका क्रोमोसोम होता है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। ओरिजिन चाइना है। इसमें 3 टाइप्स की टीज पाई जाती है, जैसे कैसे कैसे? ग्रीन टी, अलोंग टी, ब्लैक टी। ग्रीन टी कैसी होती है? नॉन फर्मेंटेड होती है। अलोंग टी जो होती है पार्शियल फर्मेंटेड होती है और ब्लैक टी जो होती है वो फुली फर्मेंटेड होती है, याद रखिएगा। ठीक है, टी डे जो है हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? टी डे जो है हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 मई को जो है हम लोग टी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को बताया था जनरल। ठीक है, वो अच्छे से याद रखिएगा। इसे जीआई टैग मिला है। कहाँ से जीआई टैग मिला है इसे? दार्जिलिंग से। कहाँ? दार्जिलिंग में इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में फिर मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो है इसके कुछ रिसर्च बोर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, उनको अच्छे से याद रखिएगा। जो कल्टीवेशन इंडिया में जो टी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, जैसे कि यूपीएसआई। ठीक है, यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउथर्न इंडिया, जो कि टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। एक है टी एक्सपेरिमेंट स्टेशन है जो टोकलाई जरहट में, असम में। और टी बोर्ड का है कलकत्ता में। ठीक है, क्लाइमेट मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट नॉर्थ और साउथ में बताया था। साउथ में हिली एरियाज में, नॉर्थ में प्लेन एरिया में होता है। टेम्परेचर बताया था। टेम्परेचर इसका कितना रिक्वायरमेंट होता है? मैक्सिमम 29.5 और मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी याद रखिएगा। नॉर्थ इंडिया में जो होती है वो 60 हाई होती है, 60% अबोव होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में मैंने बताया था इसमें 2 टाइप कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि कलर जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं थियाफ्लेविन और थिया अर्बिजिन्स। ठीक है, थियाफ्लेविन और थिया अर्बिजिन्स जो उसके कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। कंपाउंड्स के बारे में बताया था क्या कि इनमें जो मेनली कलर आता है वो कौन सा होता है? कलर ब्लैक कलर जनरेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्लैक कलर जनरेट कैसे होता है? थियाफ्लेविन और थिया अर्बिजिन्स से होता है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लिए अलग अलग प्लांटिंग सीजन टाइम सब रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में होता है अक्टूबर नवंबर में, और साउथ इंडिया में होता है समर सीजन में मई जून में, याद रखिएगा। सेंचरिंग और टिपिंग बताता है। सेंचरिंग कैसी की जाती है? सेंचरिंग जो की जाती है वो प्लांट के 20 सेंटीमीटर हाइट लीडर स्टेम को काटा जाता है, और जो सेकेंडरी ब्रांच को कितना 50 to 55 सेंटीमीटर से कट किया जाता है। ठीक है, और वहीं पर टिपिंग मैंने बताया था। टिपिंग में एपिकल बर्ड को रिमूव किया जाता है। ठीक है, एपिकल बर्ड्स को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर जब स्किफिंग बताया तो स्किफिंग में क्या किया जाता है? लाइट प्रूनिंग की जाती है। क्या की जाती है? लाइट प्रूनिंग की जाती है स्किपिंग में। ठीक है, स्किपिंग में लाइट प्रूनिंग की जाती है वहीं पर। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स बताए थे मैंने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ प्लकिंग पढ़ा था। टाइम ऑफ प्लकिंग जब पढ़ा था तो उसमें 3 टाइम्स होते हैं उसके, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट। ठीक है, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट। ठीक है, याद रखिएगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, इसके 3 प्लकिंग टाइम होते हैं। ठीक है, नाइट। मॉर्निंग में क्या होता है इसका जो इसमें इस टाइम पे जो होता है, इस टाइम पे क्या होता है? सॉल्युबल प्रोटीन हमें प्रेजेंट मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि गुड क्वालिटी का होता है, इसलिए मॉर्निंग में करना ही बेस्ट होता है। आफ्टरनून में अगर करें तो प्रोटीन भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। इनसॉल्युबल प्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। और नाइट में करने से क्या होता है? एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है ब्रेकडाउन हो जाता है और क्या होता है? फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड्स का। कुछ फैक्ट्स बताए थे, जैसे सॉइल पीएच कितना होना चाहिए? 4.5 to 5 पीएच होना चाहिए बेस्ट कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया था स्टडी ऑफ टी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ जो टी है इसे क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ टी को कहा जाता है टेसियोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? टेसियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में बहुत से कुछ फैक्ट्स लिखाए थे, उन फैक्ट्स को याद रखिएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है? चलिए,
सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टी जब एक फैक्ट्री में या फिर टी कहीं पर जब प्रिपेयर होती है तो उसमें सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या प्रोसेस की जाती है, ठीक है। एक तरह से हेडिंग डाल लीजिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लैक टी, हेडिंग डालिए। इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लैक टी और लिखिए फोर प्रिंसिपल ऑपरेशन, फोर प्रिंसिपल ऑपरेशन आर इन्वॉल्व, ठीक है, ये याद रखिएगा, इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं तो इनको अच्छे से चलिए देखिए। फर्स्ट में मैं आप लोग को क्या बताऊंगी, फर्स्ट क्या होता है, अच्छे से समझिएगा कि फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट होगा विदरिंग, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट होती है विदरिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट होती है विदरिंग, ठीक है। विदरिंग में क्या किया जाता है, विदरिंग में जो किया जाता है कि इसको सबसे पहले क्या की जाती है, विदरिंग, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, विदरिंग। विदरिंग में क्या क्या किया जाता है, विदरिंग में जो है इसको एक प्रोसेस की जाती है जो कि ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग होती है, ठीक है। ड्राइंग वेरीज की जाती है, इसमें कितने घंटे की जाती है, 12 to 18 आवर्स पे ये की जाती है, इतने ड्यूरेशन में ये की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके ड्राइंग प्रोसेस जो होती है 12 to 18 आवर्स में किया जाती है। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है लीव्स का वो पूरी तरह से रिड्यूस किया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस किया जाता है। कितना, 55% मॉइस्चर कंटेंट इसमें से रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, बाय ड्राइंग, याद रखिएगा। इसके बाद की जाती है रोलिंग की जाती है, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद रोलिंग की जाती है, ठीक है, रोलिंग, हाँ एक सेकंड, हाँ इसके बाद क्या की जाती है, रोलिंग की जाती है, ठीक है। रोलिंग में क्या क्या किया जाता है, रोलिंग में किया जाता है ड्यूरिंग रोलिंग सेल ऑफ लीव्स आर ब्रोकन, ठीक है, जो लीव्स होती है उसको टुकड़ों में किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर हटाया जाता है, उसका मॉइस्चर लीव का जो मॉइस्चर होता है उसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, फिर उसके लीव्स को ब्रोकन किया जाता है, ठीक है। और किसके से किया जाता है ब्रोकन, फिनोलॉक्सीडेज, ठीक है, पॉलीफिनोलॉक्सीडेज, ठीक है, जो एंजाइम होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, लीव्स को ब्रोकन किया जाता है। अबाउट कितने देर तक, 30 से 40 मिनट, याद रखिए कितने देर में किया जाता है, 30 से 40 मिनट उसमें इसको रखा जाता है पॉलीफिनोलॉक्सीडेज में, और लीव्स को ब्रोकन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसके परसेंटेज इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर क्या किया जाता है, फिर फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन याद रखिएगा, फर्मेंटेशन देखिए, फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रॉपरली जो फर्मेंटेड टी हो जाता है उसमें क्या होता है कि जब हम टी को जब फर्मेंट करते हैं तब उसमें गोल्डन रेड कलर का जो कलर आता है, ठीक है, जो कि टी की क्वालिटी को डिक्लेयर करता है, सॉरी मतलब कि टी की जो क्वालिटी होती है उसे बताता है। तो वो कलर कौन सा होता है, गोल्डन रेड कलर जो होता है, ठीक है। तो वो हम कब करते हैं, फर्मेंटेशन में एक बार चेक करके देखते थे प्रॉपरली जो फर्मेंटेड टी विल अटेंड गोल्डन रेड कलर, ठीक है, डिसाइडिंग द क्वालिटी ऑफ टी, ठीक है, क्वालिटी की टी इसे हमें पता चलती है। इसमें कलर जनरेट करने के लिए दो कंपाउंड का यूज़ करते हैं, थियाफ्लेविन एंड थिया ऑर्बिजेंस, ठीक है, थियाफ्लेविन और थिया ऑर्बिजेंस जो कंपाउंड होते हैं वो कलर जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद एक किया जाता है, इसके बाद कौन सी फोर्थ प्रोसेस जो की जाती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड प्रोसेस है। और जो फोर्थ जो की जाती है वो क्या होती है, ड्राइंग, फोर्थ प्रोसेस की जाती है, ड्राइंग प्रोसेस जो की जाती है। इसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसे धीरे धीरे करके पूरा रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, 4 डिग्री पर सेंटीग्रेड पे, ठीक है, याद रखिएगा। कितने इसमें किया जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे पूरी तरह से इसमें जो मॉइस्चर होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। इसे पूरी तरह से ड्राइंग करने के लिए ड्यूरेशन कितने मिनट तक, 30 से 40 मिनट तक इसमें रखा जाता है, 30 से 40 मिनट तक इसे इसमें रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, सेंटीग्रेड पर।
अब इसके बाद में होता है फिफ्थ एंड लास्ट होता है क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग होता है, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग होता है, ठीक है। जिसके बाद में हमारी टी जो है वो पूरी तरह से सेल के लिए प्रिपेयर हो जाती है। टी क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टॉकिंग फाइबर्स जो होते हैं, उसके फाइबर्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करता है, मतलब एक्स्ट्रा जो डर्टी फाइबर्स होते हैं, स्टॉकिंग जो फाइबर्स होते हैं उन्हें रिमूव करना होता है। ग्रेड द टी बाय पासिंग, ठीक है। जो टी होता है उसे पासिंग थ्रू डिफरेंट साइज में, इसमें क्या किया, जो टी होता है, टी के पत्तों को जो जिससे ब्रोकन किया जाता है उसे अलग अलग साइज़ में तोड़ा जाता है, और साथ ही साथ क्या किया जाता है, इसके स्टॉकिंग फाइबर्स जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा उसे रिमूव करना होता है। फिर बस इसके बाद क्या होता है कि हमारी टी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है सेलिंग के लिए, है ना, फर्मेंटेशन के लिए। चलिए देखिए, ये हमारे टी के सारे पॉइंट्स हो गए, कल मैंने जितना पढ़ाया था, और उसके बाद में ये जो अभी मैंने प्रोसेस बताई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप लोगों को ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि एक फैक्ट्री में जब हमारा जो टी लीव्स जब जाती है तो वो किस तरह से किस प्रकार प्रिपेयर की जाती है। चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप। नेक्स्ट कौन सी है, कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, हेडिंग डाल लीजिए कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी को क्या कहा जाता है, मैंने बताया था क्वीन ऑफ बेवरेज जो कहा जाता है, क्वीन ऑफ बेवरेज जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, टी को कहा जाता है। तो वहीं पर किंग ऑफ बेवरेज कहा जाता है किसे, कॉफ़ी को कहा जाता है किंग ऑफ बेवरेज, किंग ऑफ बेवरेज। किंग ऑफ बेवरेज किसे कहा जाता है, कॉफ़ी को कहा जाता है। वहीं पर टी किसे कहा जाता है, टी को कहा जाता है क्वीन ऑफ बेवरेज कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका बॉटनिकल नेम होता है कॉफ़िया। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है कॉफ़िया। इसका बॉटनिकल नेम होता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये रूबिएसी फैमिली की होती है। किस फैमिली की होती है, रूबिएसी फैमिली की होती है। और वहीं इसका ओरिजिन कहाँ का होता है, इसका ओरिजिन है इथोपिया, ठीक है। इथोपिया का ये ओरिजिन होता है। इसमें 2 रूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, 2 रूल्स पाए जाते हैं, जो कि सबसे पहला होता है अरबेरिया कॉफ़ी और एक होती है रोबस्टा कॉफ़ी, ठीक है। याद रखिएगा, एक होती है अरबेरिया और एक होती है रोबस्टा कॉफ़ी होती है। चलिए एक सेकेंड इसको साइड कर लीजिए, और यहाँ पे चलिए हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए फर्स्ट कौन सी होती है, फर्स्ट होती है कौन सी, अरेबिया कॉफ़ी, ठीक है, अरेबिया कॉफ़ी होती है। और सेकंड कौन सी होती है, सेकंड होती है रोबस्टा कॉफ़ी, ठीक है। याद रखिएगा, इनमें क्या होता है, जो अरेबिया कॉफ़ी जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, और वहीं पर रोबस्टा जो होती है वो क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, ठीक है। ये जो होती है ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। कैसी होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है ये, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। और वहीं पर ये जो होती है ये क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। कैसी होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी, इसका नाम होता है कॉफ़ी अरेबिका, इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉफ़ी रोबस्टा। वहीं पर इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n = 20 होता है, 2n = 20 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, इसका होता है 44, ठीक है। याद रखिएगा, इन दोनों के क्रोमोसोम नंबर अलग होते हैं, इनके नाम भी अलग होते हैं, और साथ ही ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है और ये क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, ठीक है। इसका 20 होता है और इसका 44 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैंने अभी आप लोग को बताया, इसे क्वीन ऑफ बेलविश कहा जाता है, ठीक है। कॉफ़ी को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ बेलविश कहा जाता है। और उसके बाद में इंडिया में जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो पूरे वर्ल्ड में 4th इसमें है, ठीक है, नहीं सॉरी 6th नंबर पे, किस नंबर पे, 6 नंबर पे। पूरे ओवरऑल इंडिया में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन लेवल है वो किस नंबर पे है, 6 नंबर पे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है वो कॉफ़ी प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है, तो 6th रैंक है, ठीक है। याद रखिएगा। फ्रूट टाइप क्या होता है, इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, फ्रूट टाइप, इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है पी बेरी। कैसा होता है, पी बेरी, पी बेरी इसका जो होता है वो कॉफ़ी, इसका पी बेरी जो होता है वो इसका फ्रूट टाइप होता है, ठीक है। टी कॉफ़िया जो होता है, ठीक है, टी जो कॉफ़ी होती है, टी कॉफ़ी, ठीक है। याद रखिएगा, टी कॉफ़ी का जो नाम होता है वो कॉफ़िया लिबरेरी का, ठीक है, होता है कॉफ़िया
लिबरेरिका जो होता है इसका सोर्स रेसिस्टेंट टू लीफ रस्ट, ठीक है, याद रखिएगा ये रेसिस्टेंस होता है किसके लिए, कौन सा सोर्स ऑफ रेसिस्टेंट होता है, लीफ रस्ट में होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम्स में, नोट करिएगा अच्छे से। टी कॉफ़ी जो होता है इसे क्या कहा जाता है, कॉफिया लिब्रिका, ठीक है, कॉफिया लिब्रिका कहा जाता है। ये जो सोर्स ऑफ रेसिस्टेंट होता है इज सोर्स ऑफ रेसिस्टेंट होता है, ये किसके लिए रेसिस्टेंट टू लीफ रस्ट, ठीक है, याद रखिए ये किसके लिए रेसिस्टेंस होता है, लीफ रस्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है, लीफ रस्ट के लिए ये रेसिस्टेंट होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कमोडिटी इन वर्ल्ड ट्रेड आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, पेट्रोलियम के बाद जो सेकंड कमोडिटी प्रोडक्ट है वो कौन सा है, कॉफ़ी है, याद रखिएगा सेकंड इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो भी पेट्रोलियम के बाद, ठीक है, वो कौन सा है, ये कॉफ़ी है, ठीक है, प्रोडक्ट वो भी किसका, आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखिएगा प्रोडक्ट आफ्टर, ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट कमोडिटी प्रोडक्ट है आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद में, ठीक है, पेट्रोलियम के बाद। चलिए ठीक है इसके बाद में क्या है, कॉफ़ी में कंटेंट पाया जाता है, कॉफ़ी में कौन सा कंटेंट पाया जाता है, नियासिन कंटेंट पाया जाता है जो कि स्किन डिसीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है, कॉफ़ी में कंटेंट पाया जाता है, कौन सा कंटेंट पाया जाता है, नियासिन कंटेंट पाया जाता है, कौन सा, नियासिन कंटेंट पाया जाता है, नियासिन कंटेंट पाया जाता है जो किसके लिए यूज़फुल होता है, यूज़फुल फॉर, लिखिएगा यूज़फुल फॉर स्किन, क्योर स्किन डिसीज़ के लिए, ठीक है, क्योर स्किन डिसीज़ के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। इसके बाद में होती है ट्रेनिंग, ठीक है, इसी कॉफ़ी में की जाती है ट्रेनिंग की जाती है, कॉफ़ी में जो की जाती है वो क्या है, ट्रेनिंग की जाती है, वो भी क्यों की जाती है, बाय सिंगल स्टीम इन फॉलोड इन इंडिया, ठीक है, बाय इंडिया में ही की जाती है, बाय सिंगल स्टीम इज फॉलोवर्ड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में की जाती है बाय सिंगल स्टीम, याद रखिएगा ट्रेनिंग जो है बाय सिंगल स्टीम में की जाती है। इसमें 2 प्रोसेसिंग मेथड होती है, ठीक है, इसमें 2 प्रोसेसिंग मेथड होती है, लिखिएगा 2 प्रोसेसिंग मेथड, इसमें 2 प्रोसेसिंग मेथड की जाती है, वो भी क्यों की जाती है, एक परचमेंट कॉफ़ी के लिए की जाती है, एक चेरी कॉफ़ी के लिए की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा एक वेट ड्राई होती है और एक वेट मेथड होती है और एक ड्राई मेथड होती है। सबसे पहले लिखिए 2 प्रोसेसिंग मेथड, एक होती है वेट मेथड और एक होती है ड्राई मेथड, ठीक है, वेट मेथड जो होती है वो किसे प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है, प्रोड्यूस परचमेंट कॉफ़ी, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सेकंड होती है ड्राई मेथड जो होती है वो प्रोड्यूस चेरी कॉफ़ी के लिए की जाती है, ठीक है, प्रोड्यूस चेरी कॉफ़ी के लिए, चेरी कॉफ़ी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, चेरी कॉफ़ी, ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा, ये 2 इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। अरेबिका और रोबस्टा जो इंडिया में जो होती है, इंडिया में जो अरेबिका होती है वो किस में होती है, ठीक है, अरेबिका इन इंडिया लिखिएगा, यहाँ पर इंडिया में पूछा गया है, इंडिया में बताना है कि पूछा जाएगा अगर इंडिया में तो इंडिया में लिखिएगा। अरेबिका जो है, अरेबिका जो कॉफ़ी है, ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी जो है परचमेंट में की जाती है, ठीक है,
पर्चमेंट कॉफ़ी में की जाती है, याद रखिएगा। अरेबिका जो पर्चमेंट कॉफ़ी लिखिएगा, और रोबस्टा जो है वो चेरी कॉफ़ी, रोबस्टा चेरी कॉफ़ी, ठीक है। याद रखिएगा इनको, ठीक है। कर्ड कॉफ़ी इस जो होती है वो ग्रीन कॉफ़ी होती है। ग्रीन कॉफ़ी किसे कहा जाता है? कर्ड कॉफ़ी, याद रखिए। कर्ड कॉफ़ी जो होती है वो किसे कहा जाता है? कर्ड कॉफ़ी किसे कहा जाता है? ग्रीन कॉफ़ी को कहा जाता है। किसे? ग्रीन कॉफ़ी को क्या है कहा जाता है? कर्ड कॉफ़ी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन कॉफ़ी को क्या कहा जाता है? कर्ड कॉफ़ी कहा जाता है। और इसे ट्रेडेड इन द मार्केट में ही ट्रेडेड होती है, ठीक है। ट्रेडेड इन द मार्केट लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडेड इन द मार्केट लिख लीजिएगा। और इंडिया में इसे सिंगल स्ट्रीम इन ट्रेनिंग किया जाता है, पहले ही बता दिया मैंने आप लोग को, ठीक है। प्रूनिंग और स्कफिंग की जाती है। प्रूनिंग कब की जाती है इसमें? प्रूनिंग जो है वो कब की जाती है? याद रखिएगा, जो प्रूनिंग की जाती है वो कब की जाती है इसमें? प्रूनिंग की जाती है जून जुलाई टू अगस्त सितंबर, ठीक है। जून जुलाई टू अगस्त सितंबर में की जाती है, ठीक है। और स्कफिंग की जाती है। स्कफिंग क्यों की जाती है? सॉइल स्ट्रेनिंग के लिए की जाती है। किस लिए की जाती है? स्कफिंग जो की जाती है वो सॉइल स्ट्रेनिंग के लिए की जाती है, और ये प्रैक्टिस है इन कॉफ़ी में, ठीक है। स्किफिंग अलग था और ये स्कफिंग है, ठीक है। याद रखिएगा, ये स्कफलिंग है। स्कफलिंग जो होती है वो कॉफ़ी में की जाती है, और स्किफिंग जो होती है वो टी में की जाती है, याद रखिएगा। ये किस लिए की जाती है? सॉइल स्ट्रेनिंग के लिए की जाती है। सॉइल स्ट्रेनिंग के लिए क्या किया जाता है? स्कफिंग किया जाता है, प्रैक्टिस इन कॉफ़ी, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी कुछ वैरायटीज़ होती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए वैरायटीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो वैरायटीज़ है, चलिए वो हेडिंग डालिए, वैरायटी। ठीक है, वैरायटी में लिखिए। सबसे पहले वैरायटी है S795 जो वैरायटी S795 जो वैरायटी है रोबस्टा की वैरायटी है, ठीक है। याद रखिए, रोबस्टा कॉफ़ी वैरायटी है ये, रोबस्टा कॉफ़ी वैरायटी है। तो ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। सबसे पहले तो बात तो ये एक पॉपुलर वैरायटी है। मोस्ट लिखिएगा, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट पॉपुलर, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। और साथ ही साथ 70% ऑफ टोटल कॉफ़ी एरिया, 70% जो एरिया है कॉफ़ी का वो इसका है, ठीक है। 70% ऑफ टोटल कॉफ़ी एरिया, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम्स में। इसमें जो होता है, इसमें जो इसका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो होती है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो वैरायटी होती है वो कौन सी है? वो सी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी है, याद रखिएगा, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? C×R होता है, ठीक है। करवे, ठीक है। करवे का जो लिखिए, करवे का जो क्रॉस है वो कौन सा है? करवे में जो में होता है वो होता है कटूरा क्रॉस हाइब्रिड डी तैमूर, हाइब्रिड डी तैमूर, ठीक है। याद रखिएगा, हाइब्रिड डी तैमूर जो है रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। ये सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये वैरायटी जो है वो रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। किसके लिए? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है। और साथ ही साथ क्या है? रस्ट रेसिस्टेंट है, ठीक है। रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, याद रखिएगा, रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। रस्ट रेसिस्टेंट है, हाइब्रिड है। इसके बाद में कुछ वैरायटी है, जैसे 3 वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वैरायटीज़ का नाम लिख लीजिएगा। 3 वैरायटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? चिक्स है, ब्लू माउंटेन, नेट जो है वो म्यूटेंट वैरायटी, याद रखिएगा, नेट जो है वो म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी है नेक। और इसके बाद में है एक है आग्रो, फिर है सनरामन,
ये भी म्यूटेंट वैरायटी है, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए जब म्यूटेंट है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, ये सब वैरायटी अच्छे से याद रखिएगा। ये वैरायटी मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से देख के जाइएगा। ये 3 अक्सर एग्जाम्स में पूछी थी, तो ये भी वैरायटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है कोकी, ठीक है। बस ये इसकी वैराइटीज़ है। इसके बाद में देखिए हमारा कॉफ़ी यहीं पर एंड होता है। मैंने आप लोग को कॉफ़ी में जितने भी पॉइंट थे सारे नोट करा दिए, ठीक है। ये कॉफ़ी में बता दिया मैंने, किंग ऑफ बेलविश होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इसके सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टी कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी लिब्रिका जो इसका साइंटिफिक नेम था, और ये सोर्स है किसके लिए, रेसिस्टेंट टू लीफ रस्ट के लिए रेसिस्टेंस होता है। इस क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा। जो अरेबिका जो होता है उसका 20 होता है और रोबस्टा का 44 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है। अरेबिका जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है और रोबस्टा जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे बीटल वाइन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, बीटल वाइन है और फिर रबड़ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बीटल वाइन के बारे में 2 पॉइंट है वो बता देती हूँ। जैसे बीटल वाइन जो है उसका बस साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, फैमिली याद रखिएगा। तो बीटल वाइन का क्या है, लिख देती हूँ यहाँ पर, जो बीटल वाइन है इसमें क्या है, बीटल वाइन में इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइपर बीटल, ठीक है, याद रखिएगा। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइपर बीटल, इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली होती है एरियेसी, इसकी फैमिली होती है एरियेसी, इसकी फैमिली होती है। इसका क्रॉप कौन सा है, ये डायोसियस क्रॉप है, ये डायोसियस क्रॉप है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में इसमें विटामिन ए पाया जाता है, मोस्टली इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिसका आयु कितना होता है 9600 आयु पाई जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसकी वैरायटी है 2-3 वैरायटीज़ होती है। जैसे इसकी वैरायटी एक कौन सी है, एक है बंगला है, सांची है, बंगला सांची मीठा, ठीक है, बंगला सांची मीठा, कर्पूरी और काली पत्ती, ठीक है। काली पत्ती वैरायटी है, पूछा जाता है ये किसकी वैरायटी है, तो बताइएगा बीटल वाइन की, याद रखिएगा कि ये बीटल वाइन की वैरायटी है, ठीक है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। चलिए बस अब इसके बाद में चलिए हम रबड़ देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रबड़, ठीक है। रबड़ में भी ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। जैसे कि रबड़ में सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है हेविया ब्राज़िलिनेसिस, ठीक है, हेविया ब्राज़िलिनेसिस होता है, ठीक है, हेविया ब्राज़िलिनेसिस, ठीक है, याद रखिएगा। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, हेविया ब्राज़िलिनेसिस होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये होता है यूफोर्डिएसी फैमिली का होता है, हाँ, यूफोर्डिएसी इस फैमिली का होता है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर इसका कंजप्शन जो है वो नेचुरल होता है, ठीक है, सिंथेटिक रबड़ इन वर्ल्ड कंजप्शन इन ऑफ नेचुरल, याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में जो इसका कंजप्शन नेचुरल है वो कि नेचुरल कंजप्शन और सिंथेटिक जो रबड़ है उसका रेशियो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड में अलग इसका रेशियो होता है और इंडिया में इसका रेशियो अलग होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक सेकेंड ये लिख लीजिए पहले अच्छे से। देखिए मैंने किसका रेशियो बोला आपको, मैंने बोला कंजप्शन ऑफ नेचुरल रेशियो सिंथेटिक रबड़, ठीक है। तो इन वर्ल्ड में इसका जो होता है, इन वर्ल्ड में जो है इसका रेशियो कितना होता है, इसका रेशियो होता है 39:61 इन वर्ल्ड में होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड में इसका रेशियो होता है ये। और वहीं पर इन इंडिया में जो है इसका रेशियो कितना होता है 80:20, ठीक है, याद रखिएगा। ये रेशियोस पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इन वर्ल्ड में अलग पूछा जाता है, और इंडिया में इसका रैंक कितना है, ठीक है। प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया में जो इसका रैंक है वो 3rd है, ठीक है। याद रखिएगा रबड़ का जो है इंडिया में जो इसका रैंक है, इंडिया रैंक जो है इसका, ठीक है, 3rd है। किसका 3rd है? प्रोडक्शन में 3rd प्रोडक्शन में है, याद रखिएगा 3rd है जो प्रोडक्शन में है। और एरिया में कितना है इसका? एरिया में है जो है 5th है। कितना है? एरिया में जो है 5th है, वो भी इन इंडिया ही। एरिया में जो है इसका 5th रैंक है। और फर्स्ट इसका रैंक किस में है? फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी में। किस में है? प्रोडक्टिविटी में है, ओवरऑल वर्ल्ड में। याद रखिएगा इन द वर्ल्ड में इसकी प्रोडक्टिविटी में कितना इसका रैंक है, प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ल्ड रैंक है, ये इंडिया रैंक है। इंडिया में 3rd है प्रोडक्शन में, 5th एरिया में है, और फर्स्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड है। याद रखिएगा प्रोडक्टिविटी में पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद में है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसकी वैरायटीज़ में भी है। इन स्मोक हाउस 40 to 60 डिग्री टेम्परेचर। इसमें जो स्मोक हाउस होता है इसका रबड़ का, ठीक है, उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 40 to 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उससे वैसा ही, मतलब कि उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। और हाइब्रिड क्लोन जो होता है इसका, ठीक है, हाइब्रिड क्लोन जो होता है आराइड 105 ऑक्यूपाई 80% एरिया अंडर रबर कल्टीवेशन। याद रखिएगा हाईएस्ट यील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए ये कुछ पॉइंट्स है, इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले कुछ है इसके मेजर फैक्ट है, नोट करिएगा इसे। ठीक है, नोट कर लिया। अब नोट करके चलिए लिखते चलिए। इसमें सबसे पहले क्या बताया मैंने? इन स्मोक हाउस, इन स्मोक हाउस 40 to 60 डिग्री टेम्परेचर एट इज maintain ठीक है, मेंटेन हाइब्रिड क्लोन RRII RRII में 105 ऑक्यूपाई 80% एरिया अंडर रबर कल्टीवेशन, ठीक है। क्या है? हाईएस्ट यील्डिंग इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा हाईएस्ट यील्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब है इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखिए जो इसका मेजर फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है, इसका मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें जो मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया जाता है वो कौन सा होता है? ब्राउन ब्लास्ट और टॉपिंग पैनल ड्राइनेस। टॉपिंग, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा ट्रॉपिंग पैनल ड्राइनेस, TPD, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फुल नाम लिख लीजिएगा ट्रॉपिंग पैनल ड्राइनेस। इसका फुल होता है टैपिंग पैनल ड्राइनेस, ठीक है। राइडली जो होता है टैपिंग टेक्निक है, ठीक है। राइडली इसमें जो टेक्निक अपनाई जाती है वो कौन सी है? टैपिंग है। राइडली लिखिएगा, राइडली ये जो टेक्निक है ये राइडली टैपिंग टेक्निक अपनाई जाती है, ठीक है। टैपिंग टेक्निक,
ठीक है, याद रखिएगा 70% ऑफ रबर इज़ यूज टू टाइप एंड ट्यूब। 70% जो रबर है उसका यूज़ किया जाता है टाइप एंड ट्यूब में, ठीक है, याद रखिएगा 70% यूज टाइप एंड ट्यूब में, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया में जो इसका कंजप्शन रेशियो है वो न्यूट्रल एंड सिंथेटिक रबर जो है 80:20 है, ये मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारा रबड़ यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद में इसका ज़्यादा कोई नहीं। हाँ, इसका क्या है कि इसमें जो है नेशनल एवरेज यील्ड जो होती है, इसकी नेशनल एवरेज यील्ड जो होती है, याद रखिएगा नेशनल एवरेज यील्ड, एवरेज जो यील्ड होती है वो कितनी होती है 1.6 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होती है। और साथ ही साथ इसका जो 32% ड्राई मैटर होता है, कितना होता है एवरेज 32% ड्राई मैटर यूज़ होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन हम लोगों ने सारे के सारे जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स थे वो कवर कर लिए, ये सब मेजर है, बाकी जो है वो सब नॉर्मल है। लेकिन ये सब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसकी ये वैरायटी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो इनको याद रखिएगा। जैसे बंगला पूछी गई है, काली पूरी पूछी गई है और काली पत्ती, ठीक है, कानपुरी और काली पत्ती पूछी गई है, तो ये सब वेराइटीज़ याद रखिएगा। चलिए, अभी हमारे यहाँ प्लांटेशन क्रॉप खत्म होता है, कल हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें हो सकता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी हो सकता है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम वो कल देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये क्लास यहीं एंड करते हैं। चलिए, ठीक है, बाय।